नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत खूबसूरत मौजू सीरत नबवी। आज कुछ हालात अहले मक्का की इक़्तिसादी सूरत हाल जो थी, उनकी इक़्तिसादी हालत इज्तमाई हालत के ताबिया थी। इसका अंदाज़ा अरब के ज़रिए माशरे पर नज़र डालने से हो सकता है कि तिजारत ही इनके नज़दीक ज़रूरियात ज़िंदगी हासिल करने का सबसे अहम ज़रिया थी, और मालूम है कि तिजारती आमद व रफ़्त अमन व सलामती की फ़ज़ा के बगैर आसान नहीं। और जज़ीरतुल अरब का हाल ये था कि सिवाय हुर्मत वाले महीनों के अमन व सलामती का कहीं वजूद न था। यही वजह है कि सिर्फ़ हराम महीनों ही में अरब के मशहूर बाज़ार उकास, ज़िलमजाज़ा और मजिन्ना वगैरह लगते थे। जहाँ तक सन्नतों का मामला है तो अरब इस मैदान में सारी दुनिया से पीछे थे। कपड़े की बुनाई और चमड़े की दबागत वगैरह की शक्ल में जो चंद सन्नतें पाई भी जाती थी, वो ज़्यादातर यमन, हीरा और शाम के मुत्तसिल इलाकों में थीं। अलबत्ता अंदरून अरब खेती बाड़ी और गल्ला बानी का किसी कदर रवाज था, और सारी अरब की जो औरतें थीं वो सूत काटती थीं। लेकिन मुश्किल ये थी कि सारा मालो मता हमेशा लड़ाइयों की जद में रहता था। फ़क़र और भूख की वबा आम थी, और लोग ज़रूरी कपड़ों और लिबास से भी बड़ी हद तक महरूम रहते थे। कुछ हाल उनके अखलाक का ये तो अपनी जगह मुसल्लम है ही कि अहले जालियत में खसी और रज़ील आदतें जो थीं वो और वजदान और शऊर और अक्ल सलीम के ख़िलाफ़ बातें पाई जाती थी। लेकिन इनमें ऐसे पसंदीदा अखलाक फ़ाज़ला भी थे जिन्हें देखकर इंसान दंग और शर्मदर रह जाता। मसलन कर्म सखावत। ये अहले जालियत का ऐसा वस्फ़ था कि जिसमें एक दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिश करते थे, और इस पर इस तरह फ़ख्र करते थे कि अरब के आधे अशार इसी की नज़र हो गए। इस वصف की बुनियाद पर किसी ने खुद अपनी तारीफ़ की है तो किसी ने किसी और की। हालत ये थी कि सख्त जाड़े और भूख के ज़माने में किसी के घर कोई मेहमान आ जाता और उसके पास अपनी एक ऊँटनी के सिवा कुछ ना होता जो इसकी और इसके कुंबे की ज़िंदगी का वाहिद ज़रिया होती, तो भी ऐसी संगीन हालत के बावजूद इस पर सख्त का जोश जो सखावत का था वो जोश गालिब आ जाता, और वो उठकर अपने मेहमान के लिए अपनी ऊँटनी ही ज़िबा कर देता। इनके करम ही का नतीजा था कि वो बड़ी बड़ी दियत और माली ज़िम्मेदारियाँ उठा लेते, और इस तरह इंसानों को बर्बादी और खून रेज़ी से बचाकर दूसरे रईसों और सरदारों के मुकाबिल फ़ख्र करते थे। इसी करम का नतीजा ये था कि वो शराब नोशी पर फ़ख्र करते थे, इसलिए नहीं कि यह बज़ाते ख़ुद कोई फ़ख्र की चीज़ थी, बल्कि इसलिए कि यह कर्म सखावत का आसान कर देती थी, क्योंकि नशे की हालत में माल लुटाना इंसानी तबीयत पर नहीं गुज़रता था। इसीलिए ये लोग अंगूर के दरख्त को करम और अंगूर की शराब को बिंतुल करम कहते थे। इनके करम ही का नतीजा था कि वो जुआ खेलते थे। इनका ख्याल था कि ये भी सखावत की एक राह है, क्योंकि इन्हें जो भी नफ़ा हासिल होता या नफ़ा हासिल करने वालों के हिस्से से जो कुछ फाजिल बच रहता इसे मस्कीनों को दे देते थे। इसलिए कुरान पाक ने शराब और जुए के नफ़े का इनकार नहीं किया, बल्कि ये फरमाया कि इन दोनों का गुनाह इनके नफ़े से बढ़कर है। फिर एक जो और अच्छी आदत उन्हें थी वो थी वफ़ाए अहद। ये भी दौरे जालियत के अखलाक फाजला में से है। अहद को इनके नज़दीक दीन की हैसियत हासिल थी, जिससे वो बहरहाल चिमटे रहते थे, और इस राह में अपनी औलाद का खून और अपने घर बार की तबाही भी हेज समझते थे। उसे समझने के लिए हानी बिन मसूद, शैबानी, समोइल बिन आदिया और हाजिब बिन ज़रारा के वाक़यात जो हैं वो काफ़ी हैं कि सिर्फ वादा निभाने के लिए किस तरह से उन्होंने नुकसान भी उठाया, मगर वफ़ाए अहद जो है वो उनमें उनकी घुट्टी में पड़ा हुआ था। फिर था वह खुददारी जो इज़्ज़त नफ्स, इस पर कायम रहना और जुल्म व जबर बर्दाश्त ना करना भी जाहिलियत के मारूफ अखलाक में से था। इसका नतीजा ये था कि इनकी शुजाअत और गैरत से हद से बढ़ी हुई थी, और फ़ौरन भटक
اٹھتے تھے اور ذرا ذرا سی بات پر جس سے ذلت اور اہانت کی بو آتی شمشیر اور سنان اٹھا لیتے اور نہایت خونریز جنگ چھیڑ دیتے۔ انہیں اس راہ میں اپنی جان کی قطعاً پرواہ نہ رہتی۔ پھر ایک اور ان پر جو خاص ان کی اچھی عادات میں تھا وہ تھا عزائم کی تکمیل۔ اہل جاہلیت کی خصوصی یہ بھی بات تھی کہ جب وہ کسی کام کو مجدد افتخار کا ذریعہ سمجھ کر انجام دینے پر تل جاتے تو پھر کوئی رکاوٹ انہیں روک نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنی جان پر کھیل کر اس کام کا انجام دے ڈالتے تھے۔ حلم و بردباری اور سنجیدگی یہ بھی اہل جاہلیت کے نزدیک قابل ستائش خوبی تھی، مگر یہ ان کی حد سے بڑھی ہوئی شجاعت اور جنگ کے لیے ہمہ وقت آمادگی کی عادت کے سبب نادر الوجود تھی۔ پھر بدوی سادگی یعنی تمدن کی آلائشوں اور داؤ پیچ سے ناواقفیت اور دوری۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان میں سچائی اور امانت پائی جاتی تھی۔ وہ فریب کاری اور بد عہدی سے دور اور متنفر تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جزیرۃ العرب کو ساری دنیا سے جو جغرافیائی نسبت حاصل تھی، اس کے علاوہ وہ یہ تھی کہ قیمتی اخلاق تھے جن کی وجہ سے اہل عرب کو بنی نوع انسان کی قیادت اور رسالت عامہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے منتخب جو ہے وہ کیا گیا، کیونکہ یہ اخلاق اگرچہ بعض اوقات شر و فساد کا سبب بن جاتے تھے اور ان کی وجہ سے المناک حادثات پیش آ جاتے تھے، لیکن یہ فی نفسہ بڑے ہی قیمتی اخلاق تھے جو تھوڑی سی اصلاح کے بعد انسانی معاشرے کے لیے نہایت مفید بن سکتے تھے، اور یہی کام اسلام نے انجام دیا۔ غالباً ان اخلاق میں بھی ایفائے عہد کے بعد عزت نفس اور پختگی عزم سب سے گراں قیمت اور نفع بخش جوہر تھا، کیونکہ اس قوت قاہرہ اور عزم مصمم کے بغیر شر و فساد کا خاتمہ اور نظام عدل کا قیام ممکن نہیں۔ اہل جاہلیت کے کچھ اور بھی اخلاق فاضلہ تھے، لیکن یہاں پر سب کا احاطہ کرنا جو تھا وہ مقصود نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر برائیاں بہت زیادہ حد سے بڑھی ہوئی تھیں تو بھلائیاں بھی ان میں پائی جاتی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا اس کام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح سمجھنے کی اور صحیح راستے پر ہمیں گامزن ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔